पर NHS यूके 1 ऑफ 8 लोगों का जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, और ये सेक्सुअल हरासमेंट ना सिर्फ होता है यहाँ के जो उनके पेशेंट है, इसके अलावा इस सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड होते हैं उनका मैनेजमेंट, समटाइम उनके कोलीग्स भी। जो वेबसाइट है यूके की, उन्होंने भी एक आर्टिकल पब्लिश करा जिसमें स्पेशली जो फॉरेन केयर वर्कर्स हैं उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट कैसी होती है उसकी काफी स्टोरी शेयर करी, जो कि एक्चुअली में काफी शॉकिंग थी। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्या केयर जॉब वाकई ही गर्ल्स के लिए सेफ है यूके में कि नहीं। रिसेंटली काफी इंसिडेंट हुए हैं, काफी बातें, काफी रील सामने आ रही हैं। गर्ल्स हैं जो केयर जॉब में है, जहाँ जिनको केयर जॉब फाइंड करनी होती है, वो काफी डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं। कि इस वीडियो को मैं बनाऊं या आगे लेके जाऊं, एक चीज जो मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है, जो मोटिव है, वो किसी को डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगी, जो भी इंसिडेंट बताऊंगी, वो प्रॉपर फैक्ट्स एंड जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उसी के बेस पे मैं बताऊंगी। सो गाइस, इफ यू आर कमिंग टू यूके ऑन केयर वीजा, या आप यूके में ही एज ए केयर वर्कर काम कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो इस फील्ड में जाने का या इसमें वीजा लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में एक्चुअली में काफी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कौन से राइट्स आपके अवेलेबल है, कौन सी जो हेल्प है आपको मिल सकती है। सो गाइस, टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइव। आपको इस चैनल पे बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगी इन फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट। तो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। बात करते हैं मेन टॉपिक की। इससे पहले कि मैं डेटा एंड जो स्टोरीज है आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले थोड़ा सा जो ब्रीफ है बता देना चाहती हूँ कि यूके में केयर जॉब किस तरह की होती है, क्या आपको करना पड़ता है। तो बेसिकली यूके में अगर केयर जॉब की बात करूं तो ये अलग अलग सेटिंग्स के साथ आती हैं, जिसमें कि अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी हो सकती हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो जॉब्स होती हैं वो होती है केयर होम। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि एक बिल्डिंग होगी जिसमें कि अलग अलग लोग होंगे एंड उनको लुक आफ्टर करने के लिए स्टाफ होगा, जिसमें कि केयर वर्कर्स आते हैं, या फिर केयर असिस्टेंट भी बोल दिया जाता है, और या फिर सम टाइम जो होता है इसमें नर्सिंग असिस्टेंट्स भी इन जॉब्स में बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओनली ओल्ड एज पर्सन ही होंगे। ओल्ड एज जो केयर होम है डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज केयर होम के अलावा, जो कि नेम से क्लियर है, ऑब्वियसली ओल्ड लोग वहां पे होंगे। यहाँ पे यूके में अडल्ट केयर होम भी होते हैं। जो लोग जिनको कोई सीरियस सिकनेस है, जिसको कोई लुक आफ्टर नहीं कर सकता, वो लोग हो सकते हैं उन केयर होम में। या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि मेंटल इश्यूज के कारण या मेंटल हेल्थ के कारण वहां पे है, उनकी लुक आफ्टर करने के लिए भी जो स्टाफ है वो रखा जाता है। तो ओनली ओल्ड एज केयर होम नहीं होते, केयर होम अलग अलग हो सकते हैं यूके में। इसके बाद जो सेकंड सिटिंग आती है यूके में वो होता है रेजिडेंटल केयर जॉब। तो रेजिडेंटल केयर जॉब में क्या होता है, केयरर है, केयर वर्कर है, वो लोगों के घर जाते हैं। तो 24 आवर के लिए कोई एक पर्सन जिसको भी किसी भी तरह की नीड हो सकती है, वो इल हो सकता है, अगेन वो मेंटल इश्यूज के कारण घर पे हो सकता है, एंड उसको 24 आवर के लिए जो लुक आफ्टर है वो करनी होती है। अलग अलग स्टाफ उसके पास जाता रहता है। सम टाइम पूरे घर में एक सिंगल पर्सन अकेला रहता है जो पेशेंट होता है, सम टाइम विद फैमिली एक रूम जो होता है पेशेंट को दिया होता है। तो अगेन 24 आवर के लिए 2 पर्सन जा सकते हैं, 1 पर्सन जा सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन नीड, अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड, लोग वहां पे जो केयर वर्कर्स है वहां पे जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड सिटिंग आती है वो आती है डोर टू डोर केयर वर्कर। तो डोर टू डोर में क्या होता है कि बेसिकली जो पेशेंट है वो एक घर में होते हैं एंड उनको पूरे टाइम के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं होता। लाइक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उनकी कुछ स्पेसिफिक नीड्स के लिए जो केयर वर्कर है टाइम टू टाइम लोगों के पास जाते हैं, एंड जो एक केयर वर्कर है वो अलग अलग लोगों के पास एक दिन में ही जाता है। तो डोर टू डोर उसको विजिट करना पड़ता है एज पर दैट पेशेंट्स नीड। सम टाइम 1 घंटे की शिफ्ट हो सकती है, आधे घंटे की शिफ्ट हो सकती है। तो अगेन इसमें पेशेंट क्या है और नीड्स क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपके जॉब रोल्स क्या होंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा जॉब रोल्स की बात करूं तो यही एक डेली लाइफ एक पर्सन की रिक्वायरमेंट्स
होती हैं वो सब आपको फुलफिल करनी पड़ सकती हैं, जिसमें कि उसकी पर्सनल केयर से लेके उसकी शॉपिंग, उसके घर की सफाई, कुछ भी हो सकता है। जो भी उसकी नीड्स हैं वो आपको फुलफिल करनी होती है। इसे बताने का जो मेरा मतलब था वो ये था कि आपको एक जो पिक्चर है वो क्लियर होगी कि केयर जॉब में एक्चुअली में यूके में करना क्या होता है। अब मैं बात करूंगी सेफ्टी कंसर्न के, कि सेफ्टी कंसर्न क्या है केयर जॉब में। तो केयर जॉब में अलग अलग सेफ्टी कंसर्न माने जाते हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट आता है वो आपका मेंटल हेल्थ सेफ्टी कंसर्न आता है। मेंटल हेल्थ सेफ्टी कंसर्न इसलिए समटाइम जिन लोगों के पास आप जाते हो उनका कोई बिहेवियर इशू हो सकता है, पर्सन अग्रेसिव हो सकता है, एंड वो आपसे कैसा बिहेव करता है, इसका जो इम्पैक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। और साथ में ही इन केस अगर कोई इल बिहेव करने वाला पर्सन है या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी मेंटल हेल्थ पे होगा ही, जिसके कारण जो मेंटल बर्डन है वो हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड यहाँ पे मेन सेफ्टी कंसर्न आता है वो फिजिकल सेफ्टी कंसर्न आता है। फिजिकल सेफ्टी कंसर्न में सम टाइम आपको हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ सकती है। काफी यहाँ पे मशीन्स वगैरह होती हैं जिनके साथ जो पेशेंट होते हैं, जो बेड बाउंड होते हैं, जो कि खुद चल फिर नहीं सकते, काफी मशीन्स वगैरह यूज करी जाती है, लिफ्टिंग वगैरह करी जाती है। तो उस केस में सम टाइम फिजिकल जो स्ट्रेन्स है वो हो सकती है, जिसके कारण फिजिकल सेफ्टी कंसर्न भी केयर जॉब में एक मेजर रोल प्ले करता है। अब इसमें जो एक नई चीज ज्यादा बात हो रही है वो हो रहा है सेक्सुअल सेफ्टी कंसर्न। रिसेंटली काफी जो डेटा है सामने आया है कि यूके की हेल्थ केयर में जो सेक्सुअल सेफ्टी कंसर्न है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। रिसेंटली NHS यूके ने एक डेटा शेयर करा था, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी है इस चीज के लिए, और उस डेटा में ये बात करी गई है, साथ में शेयर कर दूंगी मैं स्क्रीन पे, कि उनके जो लोग केयर वर्कर की जॉब करते हैं इन NHS 108 लोग जो हैं वो जो है सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होते हैं। मींस कि 8 लोगों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसमें वर्क पे सेक्सुअल हरासमेंट हुई होगी। अब ये सेक्सुअल हरासमेंट काफी तरह की यहाँ पे मानी जाती है। डायरेक्टली टचिंग या ऐसा कुछ सेक्सुअल हरासमेंट में तो आता ही है, उसके अलावा भी काफी और चीजें हैं जिसे कि एज ए सेक्सुअल हरासमेंट कंसिडर करा जाता है। तो इससे पहले कि मैं और जो इंसिडेंट है वो मैं शेयर करूं या फिर जो यहाँ पे मीडिया में क्या बातें करी जा रही है वो मैं शेयर करूं, पहले मैं बता देती हूं कि कौन सी ऐसे कंसर्न है जो कि एक्चुअल में सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं। ये जो NHS का आर्टिकल है ये मैं उसी में से बता रही हूं कि कौन से ऐसे कंसर्न है जिनको कि सेक्सुअल हरासमेंट में NHS ने रखा है। सेक्सुअल हरासमेंट में सबसे पहले आता है सेक्सुअल कमेंट्स और जोक। अगर कोई आपको सेक्सुअल जोक्स आप पे क्रैक कर रहा है या फिर कोई सेक्सुअल कमेंट कर रहा है तो उसे एज ए सेक्सुअल हरासमेंट कंसिडर करा जा सकता है। इसके बाद होता है अनवांटेड टचिंग एंड किसिंग, जो कि क्लियरली सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। इसके बाद आता है शोइंग सेक्सुअल पिक्चर्स। इसके बाद आता है स्टेयरिंग एट समवन इन सेक्सुअल वे। अगर आपको वर्क पे ऐसा कुछ फील होता है तो आप इसके बारे में कंसर्न रेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट समवन सेक्सुअल लाइफ। कोई भी आपको आपकी ऐसी लाइफ पे कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता। तो इसके बाद आता है सेक्सुअल असॉल्ट और रेप। तो ये तो मेजरली सेक्सुअल कंसर्न है ही। 6 जो मेजर पॉइंट है जो कि मैं आपके स्क्रीन पे भी शेयर कर रही हूँ, अगर 6 में से कोई भी चीज आपको कभी ऐसा लगता है कि आप के साथ वर्क पे हो रही है तो आप इसको लेके जो कंसर्न है वो शो कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं इसके बारे में। बात किससे करनी है, कंसर्न कैसे शो करना है, ये तो मैं शेयर करूंगी। इससे पहले जो यहाँ पे अलग अलग और इंसिडेंट है जो कि टाइम टू टाइम लोगों ने शेयर करे हैं, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। तो ये आज से 2-3 साल पहले एक मोस्ट कॉमन जो कंसर्न था, काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे आके यहाँ पे बोला था, क्योंकि केयर जॉब बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रही थी 2-3 साल पहले, क्योंकि इसमें जो वर्क वीजा था वो इजीली लोगों को मिल रहा था। तो काफी जो स्टूडेंट्स थे वो भी केयर वीजा में शिफ्ट हो रहे थे, अपना वीजा स्विच करवा रहे थे विद डिपेंडेंट। तो उस टाइम पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आते थे यूके में, तो मेजरली उनको ये बोल दिया जाता था कि अगर आप केयर जॉब ले लोगे, केयर जॉब कर लोगे तो आपका जो वीजा है वो सिक्योर हो जाएगा। तो इस केस में काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको भी प्रॉपर जो जॉब फाइंडिंग का तरीका उस टाइम पे नहीं पता था। तो उन्होंने क्या करा कि कोई भी अगर आपको कोई नंबर दे देता है, जो कि अभी तक स्टूडेंट करते हैं, कि अगर कोई बोल देता है कि इस जगह पे जॉब है आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट मोस्टली कर लेते हैं जिनको जॉब ना मिल रही हो। सिमिलरली उस टाइम पे काफी गर्ल्स के साथ ऐसा हुआ था कि किसी इंडियन लेडी ने एक नंबर शेयर करा कि इस केयर होम में जॉब है आप कर सकते हैं। एंड जब वो उन जॉब्स को करने के लिए गए तो वहां पे कोई एक मेल पर्सन था, एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ रॉन्ग टच करने की ट्राई करी है एंड वीडियो बना
बुराई, ब्लैकमेल, काफी ऐसी बातें 2-3 साल पहले हुई थी। काफी लोगों ने उस टाइम पे इस पे वीडियो बनाई थी, बट आई एम नॉट श्योर दैट टाइम कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये टोटली जो बातें थी वो ओनली ऑन सोशल मीडिया थी। इस पे कोई भी ऐसा ना कोई मीडिया में कोई रिपोर्ट थी, ना इसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थी। हो सकता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हो, पर अब जो बात है वो मीडिया में आ चुकी है। तो NHS यूके ने इस पे कंसर्न शो करा है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है guardian.com, उस पे भी इसके बारे में बहुत जो बात है वो करी गई। guardian.com जो कि यूके की बहुत ही जानी पहचानी वेबसाइट है, उन्होंने भी एक आर्टिकल शेयर करा था जिसमें कि उन्होंने स्पेशली कंसर्न शो करा फॉर फॉरेन वर्कर्स। उस आर्टिकल का भी जो थोड़ा सा डेटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उन्होंने बोला है कि रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट रिपोर्टेड बाय फॉरेन केयर वर्कर अक्रॉस यूके। तो फॉरेन केयर वर्कर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट कैसे होती है, इसके बारे में काफी जो स्टोरीज है इस आर्टिकल में शेयर करी गई हैं। तो कुछ स्टोरीज आपके साथ मैं शेयर करूंगी जो कि एक्चुअली में काफी शॉकिंग थी। यहाँ पे 170 इन्होंने शेयर करी है, 170। आप सोच सकते हो कि कितने लोगों ने इसके बारे में ओपनली बात करी है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो स्टार्ट होता है कि एक फॉरेन केयर वर्कर जिसके कि मैनेजर ने उसको सेक्सुअली हरासमेंट करा ड्यू टू वीजा। तो वीजा बहुत बड़ा इशू होता है यहाँ पे, कि उनको जो थ्रेटन करा गया कि अगर वो इनके बारे में ओपनली किसी से बात करेंगे तो उनका जो वीजा है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड वर्कर ने बोला क्योंकि अगर वीजा कैंसिल हो जाएगा उसके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगी, जिसके कारण इस फेयर से उसने कभी पुलिस को बताया ही नहीं। स्टोरीज में जो मेजरली स्टोरीज है वो वीजा होल्डर्स की है, कि काफी जो वीजा होल्डर्स होते हैं उनको जो डर होता है कि उनका वीजा कैंसिल ना हो जाए, जिसके कारण सम टाइम उनके मैनेजमेंट की तरफ से भी उनको सेक्सुअल असॉल्ट करा गया। तो कुछ स्टोरीज मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो खुद रीड कर सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही। वीजा एक मेजर कंसर्न होता है लोगों का। इस आर्टिकल में भी स्पेशली मेंशन करा गया है कि 170 केसेस हुए जिसमें वीजा था जो एक मेजर कंसर्न था, क्योंकि लोगों को डर होता है कि अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है एंड अगर वो मैनेजमेंट के जो अगेंस्ट है ऐसी कुछ बात करते हैं तो उनका जो वीजा है वो कैंसिल हो सकता है। एंड वीजा कैंसिल होने के बाद उनके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि यूके के रूल ऐसे हैं कि अगर आपका वीजा कैंसिल होता है तो आपको 60 डेज के बाद यूके लीव करना पड़ेगा। तो इस आर्टिकल के अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या फिर मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा हो रहा है। काफी लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि अपने वर्क प्लेस पे मीन्स पेशेंट्स के थ्रू भी जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसे फील करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ, वो मैं देने वाली हूँ यहाँ पे। मम्स नेट एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे लोग जाके अपने क्वेश्चंस रेज करते हैं, इसके अलावा अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, किसी भी तरह की स्टोरी शेयर करते हैं। तो यहीं पे एक स्टोरी किसी ने शेयर करी थी 14 मई 2023 को, कि उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी गई है कि किसी पर्सन ने अपनी केयर की जॉब छोड़ दी ड्यू टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल हरासमेंट केयर होम पे हुआ, उन्होंने अपनी स्टोरी में मेंशन करा है कि केयर होम पे उन पे काफी ऐसे सेक्सुअल कमेंट्स करे जाते थे थ्रू पेशेंट, सम टाइम टच कर लिया जाता था। ऑल्दो जो काफी पेशेंट थे वो इस कंडीशन में नहीं थे मेंटली कि वो समझ पाए, पर काफी ऐसे थे जो कि ऐसे लगते नहीं थे कि उनको समझ नहीं आ रही, मीन्स कि वो अटेंशनली ऐसा करते हैं। एंड ये सारी चीजें उस पर्सन के माइंड पे काफी इंपैक्ट डाल रही थी, जिसके कारण उन्होंने इस जॉब को लीव करना जो है वो पसंद करा। तो काफी ऐसी वर्क प्लेस पे भी सेक्सुअल हरासमेंट होती है, सम टाइम अटेंशनली सम टाइम अनअटेंशनली। जैसे मैंने पहले बोला कि 6 टाइप ऑफ जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो मानी जाती है, जिसमें जोक्स या फिर किसी पे कोई ऐसा अगर कोई सेक्सुअल कमेंट करता है वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। तो काफी टाइम वर्क पे लोगों के साथ ऐसा बहुत कॉमनली हो जाता है। यहाँ पे स्पेशली जो इंटरनेशनल लोग होते हैं वो सम टाइम जोक एंड जो है सार्काज्म जो है वो समझ नहीं पाते। बहुत क्लियर है, एक लाइन बहुत क्लियर है कि कोई भी आप पे सेक्सुअल कमेंट नहीं कर सकता, स्पेशली कोई ऐसी बात जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर दे। तो इन इंसिडेंट को शेयर करने के साथ जो एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो केयर जॉब में इन सारी चीजों को जो फेस करते हैं, काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि हैप्पीली ये जॉब कर रहे हैं, उनको कभी भी कोई ऐसा कंसर्न नहीं आया एंड उनके जो मैनेजमेंट है वो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपने कभी फील करा है, तो कौन सी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो सकती है, राइट्स की कौन से राइट्स है जो कि यूके की गवर्नमेंट आपको देती है अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी
एट वर्क प्लेस। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कंसर्न है जो कि फिजिकल कंसर्न हो, लिफ्टिंग को लेके या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, के अंडर आप बात कर सकते हो अपनी कंपनी के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ। इसके अलावा जो एक और मेजर राइट यहाँ पे लोगों के पास होता है, राइट टू इक्वालिटी। मीन्स कोई भी आपको किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर सकता, किसी तरह से हरासमेंट नहीं कर सकता। राइट टू इक्वालिटी एक ऐसा राइट है जिसके अंडर आप अपनी मैनेजमेंट के साथ बात कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर ऑलवेज अवेलेबल होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट को लेके, स्पेशली रेप क्राइसिस को लेके। अगर इन केस आपके साथ कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या फिर आपको लग रहा है तो आप उन नंबर्स को डायल कर सकते हो। एंड जो मोस्टली यहाँ पे नंबर अवेलेबल है 999 इमरजेंसी नंबर। अगर आपको कहीं पे भी कोई इमरजेंसी आती है तो डायरेक्टली 99 पे आप कॉल करके बोल सकते हो कि आप इस चीज को फील कर रहे हो, साथ में ही जो आपको हेल्प है वो मिलेगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरी एडवाइस रहेगी वो यही रहेगी कि अगर आप कभी भी किसी भी तरह का कोई भी आपको ऐसा कंसर्न आता है, फिजिकल, मेंटली या फिर सेक्सुअली आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से आप असॉल्ट हो रहे हो, तो डायरेक्टली सबसे पहले बात करिए अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने मैनेजर से बात करिए, उनको अपने कंसर्न शो करिए। अगर वो आपकी बात को सीरियस ले रहे हैं तो ठीक है, अगर वो सीरियस नहीं ले रहे हैं तो आप जो भी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल होते हैं आप उनसे भी जो अपने प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका मैनेजमेंट आपकी हेल्प नहीं करा, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ऑफ कोर्स जो यहाँ पे हेल्प है वो ली जा सकती है। जो पुलिस है, इमरजेंसी सर्विसेज है, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगी। छोटी छोटी चीज को सीरियसली लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि अगर हम इसको कंसर्न अरेज करेंगे तो पता नहीं हमें क्या बोल दिया जाएगा। ये आपका राइट है, राइट टू स्पीक यहाँ पे हर किसी के पास है, तो आप जो अपना राइट है उसे यूज कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो बनाने का अगेन मेरा मोटिव बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने का नहीं था। आर्टिकल्स मैंने देखे एंड काफी मुझे आए थे कि क्या ये केयर जॉब सेफ है कि नहीं है। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद जो बेसिक क्लैरिटी है आपको मिल गई होगी। तो अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।